आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वह आपके और हमारे हम सभी के दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। आप जब बच्चे रहे होंगे या आपके घर में अभी कोई बच्चा रहा होगा, आप देखते होंगे कि वह हेल्थ ड्रिंक पीता होगा, ठीक है। मम्मी उसकी बड़ी लाड से हेल्थ ड्रिंक देती होगी कि यह पी करके यह तंदुरुस्त हो जाएगा, जैसे कि बॉर्नवीटा हो गया, हॉर्लिक्स हो गया, इस तरह की बातें। लेकिन इसको लेकर के सरकार ने अभी एक गाइडलाइंस जारी किया है। इसी बिंदु पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि सरकार ने क्या कहा है और इस तरह के हेल्थ ड्रिंक से क्या खतरा हो सकता है बच्चों के स्वास्थ्य पे। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती, आपका संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर मैं स्वागत करता हूं। आप जब अपने बचपन की कहानी याद कीजिए, यानी कि आप 5 साल के रहे होंगे, 10 साल के रहे होंगे, ठीक है। आपकी उम्र मैं मान के चलता हूं कि अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आप 20 साल 25 साल के हैं। लेकिन जब आप छोटे रहे होंगे उस वक्त एक ऐड आता था टेलीविजन पे, दूरदर्शन उस वक्त ज्यादा चला करता था, ठीक है। और उस वक्त एक ऐड आता था और उसमें एक टैगलाइन चलता था, तन की शक्ति मन की शक्ति, और ये बॉर्नवीटा का ऐड हुआ करता था। आजकल बॉर्नवीटा का जो टैगलाइन है ऐड का वह है तैयारी जीत की, ठीक है। अब इसके तहत क्या कहा जा रहा है कि आप इस हेल्थ ड्रिंक को पिएंगे तो आपका शरीर जो है मजबूत हो जाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा, दिमाग जो है वह भी तंदुरुस्त होगा और आप जो है बेहतर काम कर सकते हैं जीवन में। आपकी प्रतिस्पर्धा की जो शक्ति है वह बढ़ जाएगी आपके बच्चों को। ये माता पिता को समझाया जाता है, वो अपने बच्चों के लिए इस तरह के हेल्थ ड्रिंक लेकर के आते हैं, ठीक है। अब इसको लेकर के सरकार ने कुछ गाइडलाइंस जारी किया है। बॉर्नवीटा सहित सभी पेय पदार्थ हेल्थ ड्रिंक कैटेगरी से बाहर कर दिए जाएं, ये केंद्र सरकार ने कहा है। देखिए, आप न्यूज़पेपर के कटंग पे देखिए, सेंटर डायरेक्ट ई कॉमर्स फर्म टू रिमूव ड्रिंक्स एंड बेवरेजेस इंक्लूडिंग बॉर्नवीटा फ्रॉम हेल्थ ड्रिंक कैटेगरी। अब यहाँ पर समझ लीजिए ई कॉमर्स की बात की गई है। ई कॉमर्स कहने का मतलब है, आजकल तो आप जानते ही हैं कि हम सभी ई कॉमर्स पे रहते हैं। हम ऑनलाइन जो है वह खाना भी मंगाते रहते हैं, शर्ट खरीदना हो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, जूते के लिए, बुक्स के लिए जैसे कि अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये जो है वह ई कॉमर्स है। यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए बॉर्नवीटा है या हॉर्लिक्स है और भी हेल्थ ड्रिंक्स हो सकते हैं, वह क्या करता है, यहाँ जाकर के उसकी कंपनी रजिस्टर्ड करती है, उसका प्रोडक्ट आपको वहाँ दिखता है कि इतना प्राइस है, इतने केजी का है, सब कुछ आपको जो मैन्युफैक्चरिंग डेट दिख जाता है, एक्सपायरी डेट दिख जाता है और वहाँ से आप ऑर्डर कर लेते हैं, घर पे आ जाता है चीज़ें। तो यहाँ पर ये कहा गया है सरकार के द्वारा इन्हीं ई कॉमर्स कंपनी को, जो कि अमेजन हो सकते हैं, फ्लिपकार्ट हो सकते हैं और भी जो ई कॉमर्स कंपनी है, उनसे कहा गया कि आप अपने वेबसाइट से इस तरह के हेल्थ ड्रिंक को हटा लीजिए। अब ये वहां नहीं बिकने चाहिए, यानी कि अब आप आने वाले समय में आप चाहें कि अमेजन से बॉर्नवीटा ऑर्डर कर ले तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर से ये ऑप्शन हट जाएगा, आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इसको लेकर के आप देखते हैं, देखिए किस तरह से बच्चा, ये जो ऐड भी इसी तरह से दिखाया जाता है ना कि ये बच्चा पिया हेल्थ ड्रिंक तो अब ये जो है बहुत तंदुरुस्त हो गया, ठीक है, 5 स्टार मैजिक इसे कहा गया। इस तरह की चीजें जो है वो क्रिएट किया जाता है, पेरेंट्स के दिमाग में डाला जाता है। लेकिन इसके क्या नुकसान हो सकते हैं लंबे समय तक, यह बताया गया है। यही चर्चा जो है, अभी एक जो है रिपोर्ट एनसीपीसीआर की एक रिपोर्ट आई है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की एक रिपोर्ट जारी की गई और उस रिपोर्ट के तहत कुछ बातें कहा गया है कि यह जो है हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अब ध्यान देना है, आप अभी तक यही पीते रहे थे अपने बचपन में, आप अपने घर के बच्चों को यही पीते देख रहे होंगे, तो अभी तक ये समझा जा रहा था कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अचानक से पता चलता है कि नहीं, ये हेल्थ के लिए बहुत बुरा होने वाला है। जैसे पहले आप करते होंगे, मैगी खाते होंगे, अभी भी खाते होंगे आप मैगी। मैगी को लेकर के सरकार ने बहुत सख्त गाइडलाइंस जारी किया था। उस वक्त पूरे देश में मैगी एक तरह की ये स्थिति बन गया था कि लोग खरीदना बंद कर चुके थे। बाद में फिर सुधार किया गया, फिर वो मार्केट में आया। तो ठीक अभी जो ये हेल्थ ड्रिंक के बारे में कहा गया है, अब यहाँ पर समझिए कि हेल्थ ड्रिंक क्या होता है। जैसे कि आप ड्रिंक समझते हैं, ड्रिंक करना मतलब शराब पीना है, ठीक है। जैसे आप सॉफ्ट ड्रिंक कहते होंगे, सॉफ्ट ड्रिंक का मतलब क्या हुआ, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक आप पीते होंगे, कोको कोला पीते होंगे, आप पेप्सी पीते होंगे, ड्यू पीते होंगे, फैंटा पीते होंगे, इस तरह की बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं मार्केट में। वैसे कुछ प्रोडक्ट होता है जिसे हेल्थ ड्रिंक कहते हैं। हेल्थ ड्रिंक ये हुआ, शब्द से समझिए, हेल्थ ड्रिंक कहने का मतलब हुआ उसके पीने से आपका शरीर जो है वह तंदुरुस्त हो जाएगा। और ये बच्चों के लिए, जैसा मैंने टैगलाइन आपको बताया, पुराने ऐड में देखेंगे तो तन की शक्ति मन की शक्ति, दोनों बातों को समझना है। तन तो तंदुरुस्त होगा ही, मन यानी कि कहीं ना कहीं आप दिमागी रूप से भी मजबूत हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, बच्चों को ये कहा जा रहा है, बच्चों के लिए प्रोडक्ट की बात की जा रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे के लिए, बाकी लोग भी पी सकते हैं। लेकिन इसका जो पूरा फोकस है इस प्रोडक्ट का, इस तरह के हेल्थ ड्रिंक का जो फोकस होता है, इसका जो पूरा मार्केट होता है, वो बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए काम करता है, उसके पेरेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं ताकि आप अपने बच्चों के लिए इसका इस्तेमाल करें। आजकल जो है उसका टैगलाइन समझिए, तैयारी जीत की। अब देखिए, इस हेल्थ ड्रिंक को पी लेने के बाद ये बच्चा कितना खुशी से नाच रहा है,
ऐसा नाच रहा है जैसे कि रनिंग करके आया हो और पूरा वो गोल अचीव कर लिया हो इसने, है ना, मेडल जीत गया हो। तो यही यहाँ दिखाया जाता है। ये जो एक तो देखिए भ्रामक चीजें हैं, दूसरी बात इसके जो प्रोडक्ट में किस तरह से ये बनता है, कंटेंट क्या क्या इसमें है, इसको लेकर के यहाँ पर बात की गई है एनसीपीसीआर की, ये रिपोर्ट बताता है। तो कुल मिलाकर के यही है कि आपके लिए जो हेल्थ ड्रिंक आज तक अच्छा माना जा रहा था, अचानक से पता चला है कि वह हेल्थ ड्रिंक जो है आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार में जो बच्चे होंगे आपके लिए, वह बेहतर नहीं है। समझ लीजिए यहाँ पर ये ई कॉमर्स कंपनी से कहा गया है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा, कि इसे आप जो है बॉर्नवीटा और इसके अलावा बॉर्नवीटा इसके जैसा ही जो हेल्थ ड्रिंक है उस सबको आप यहां से ई कॉमर्स कंपनी के जो कहा दिया गया है कि आप पेय पदार्थ के लिस्ट से हटा लीजिए, ये हेल्थ ड्रिंक के कैटेगरी में नहीं दिखने चाहिए। हेल्थ ड्रिंक कैटेगरी में नहीं दिखने चाहिए कहने का मतलब है ये हेल्दी ड्रिंक नहीं है, यानी कि इसे नहीं पीना चाहिए, यह पीना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक बच्चों के लिए हो सकता है। कई रिपोर्ट तो यहां तक बता चुके हैं कि इसे पीने से बच्चों को लंबे समय में कैंसर तक हो सकता है। अब अपने आप में समझ लीजिए कि कितना खतरनाक चीज है। लंबे समय से माँ बाप जो है सवेरे सवेरे बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं कि हॉर्लिक्स पी लो, बॉर्नवीटा पी लो, लेकिन आप समझ सकते हैं कि क्या आप अपने बच्चों के पीछे इस लिहाज से पड़े हुए थे कि आपका बच्चा बीमार हो जाए, कैंसर तक जो है जानलेवा बीमारी उसे हो जाए। लेकिन बातें तो यहाँ यही पता चल रहा है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा यह निर्देश राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि यह जो है एनसीपीसीआर की एक रिपोर्ट के द्वारा उसके आधार पर लिया गया। इसके आधार पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006, जिसे आप क्या कहते हैं, FSS एक्ट, ठीक है। तो इस एक्ट के तहत और उसके नियमों के अंतर्गत कोई हेल्थ ड्रिंक्स जो है वह परिभाषित नहीं किया गया, यानी कि हेल्थ ड्रिंक क्या हो सकता है इसका जो है स्पष्ट डिफिनेशन ही नहीं बताया गया है इस एक्ट के तहत। तो फिर यह भी मामला है कि आप कैसे कह रहे हैं कि इस तरह की चीजें जो है वह हेल्थ ड्रिंक के अंतर्गत आता है। अब सरकार ने यह निर्देश जारी किया है एनसीपीसीआर की रिपोर्ट के आधार पर, तो इसके उद्देश्य क्या हो सकते हैं। एक तो यह उद्देश्य है कि सरकार कभी नहीं चाहेगी कि किसी चीज को हम खत्म कर दें। एक धारणा ये हो जाता है ना कि अब तो बॉर्नवीटा गया, अब तो मैगी मार्केट में आएगा नहीं, उस कंपनी का क्या होगा। देखिए सरकार ये नहीं चाहती, क्योंकि अर्थव्यवस्था को इससे बहुत लाभ है, बहुत सारे लोगों को इससे रोजगार मिलता है। एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट आप सिर्फ ये मत देखिए कि क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, आपको सॉल्यूशन ढूंढना है। तो यहाँ पर जो सरकार ये काम कर रही है, गाइडलाइंस जारी किया है मिनिस्ट्री के द्वारा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा, तो इसके पीछे सरकार का मोटो क्या है। सरकार बस इतना चाह रही है कि जो एनसीपीसीआर की रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में जो बातें बताया गया है बॉर्नवीटा और बाकी जो हेल्थ ड्रिंक है उसको लेकर के जो कहा गया है इसमें क्या क्या कंटेंट हैं, उसमें सुधार कर ले और सुधार करके दोबारा आ जाए मार्केट में, जैसे कि मैगी के साथ हुआ। तो यहां पर यही कहा जा रहा है कि सुधारात्मक कार्रवाई की बात की गई है, इसके जरिए प्रोडक्ट और उसकी क्वालिटी को और बेहतर किया जाए। अप्रैल 2024 को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा भी निर्देश जारी किए गए थे। इससे पहले जो है इसने भी ये निर्देश जारी कर दिया था, लेकिन तब तक उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। बॉर्नवीटा मामला जो है इसको जरा विस्तार से समझते हैं। देखिए जैसे मैं अभी यूट्यूब के जरिए आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा मोटो क्या है आप तक आने का, संस्कृति आईएएस आकर के आप क्लासरूम में विभिन्न फैकल्टी के द्वारा विभिन्न विषय को तो आप पढ़ ही रहे होंगे, आपने नोट्स भी तैयार कर लिया, लेकिन जब आप पॉलिटी पढ़ रहे होंगे या जब आपने अखिल मूर्ति सर से हिस्ट्री पढ़ा होगा, लेकिन उसमें कुछ अपडेट आ गया, इकोनॉमी पढ़ा तो इकोनॉमी में अपडेट आ गया, तो जो मैं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, करंट अफेयर्स में मान लीजिए सीए का मुद्दा आ गया, सरकार ने भी गाइडलाइंस जारी कर दिया, मामला 2019 में आ गया था, लेकिन अभी से ये लागू हुआ है 2024 से। तो जाहिर सी बात है इसे अगर मैं अभी बताऊंगा तो आप अपने पॉलिटी के नोट्स में जाके आप इसे अपडेट कर सकते हैं। यानी कि ये जो मेरा क्लास है, ये जो संस्कृति आईएएस अपने यूट्यूब चैनल के द्वारा आपको क्लास दे रही है, ये सप्लीमेंट्स हुआ आपके स्टडी का, आपके स्टडी के लिए ये प्लस पॉइंट हुआ, ठीक है। इसके लिए आप कोई फी भी नहीं दे रहे, लेकिन आपको ये मिल रहा है। ठीक ऐसा ही होता है कि जिस तरह से मान लीजिए आप खाते पीते हैं, आपका शरीर मजबूत होता है, नियमित खाना खाते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आपको कुछ सप्लीमेंट मिल जाए अलग से, प्रोटीन वगैरह अलग से आपके बॉडी में आ जाए, ताकि कार्य करने की जो क्षमता है वह बेहतर हो सके और बीमारियों से लड़ने के लिए जो प्रतिरोधक क्षमता है वह बेहतर हो सके। यही दो काम होता है। आपके घर में कोई जिम वगैरह जाते होंगे या कोई कुश्ती करते होंगे, पहलवानी करते हैं, अखाड़ा जाते होंगे, तो आप उनके साथ भी ये देखते होंगे वो सप्लीमेंट्स कुछ लेते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, नेचुरल तरीका अपनाइए। अब यहां पर यही बातें था बॉर्नवीटा को लेकर के। ऐसे ही कुछ समय पहले एक यूट्यूबर ने एक वीडियो बनाया था और इस यूट्यूबर ने काफी रिसर्च किया था, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, उसका नाम था रेवंत हिमंत सिंह का। इसने एक वीडियो बनाया
ठीक है। और इस वीडियो के तहत उसने ये कहा कि देखिए ये जो बॉर्नवीटा है ये प्रोडक्ट सही नहीं होता है। इसे कह रही है ये कंपनी की ये हेल्थ ड्रिंक के अंतर्गत मामला है, लेकिन ये हेल्थ ड्रिंक नहीं है। उसने काफी अच्छा रिसर्च किया था इस पे, और रिसर्च के जरिए एक बात उसने कही कि देखिए इसमें क्या है, शुगर का कंटेंट बहुत ज्यादा है। आप जानते हैं कि शुगर जो है हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। ये जो व्हाइट चीनी आप खाते होंगे ना, तो विभिन्न डॉक्टर आपको कहते होंगे कि जितना जल्दी हो सके इसे खाना आप बंद कर दीजिए, ठीक है। तो इसमें यही कहा, या खाइए तो एक लिमिट तक। तो इसने ये कहा कि हमने रिसर्च किया है, इसने पूरी जानकारी दी और कहा कि आप देखिए इसमें शुगर का जितना लिमिट होना चाहिए इसके कंटेंट में, ठीक है, बॉर्नवीटा बना या हॉर्लिक्स बना, बाकी हेल्थ ड्रिंक जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उसमें शुगर का कंटेंट ज्यादा है। अब यहां पर गौर करके आपको एक बात समझना है। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, यूपीएससी स्टूडेंट को सिर्फ मुद्दा समझना नहीं होता है, चीजों को बेहतर तरीके से समझना होता है ना। अब शुगर कंटेंट क्यों रख देती है जो कंपनी है, बॉर्नवीटा को क्या नहीं मालूम है कि अगर वो ऐसा कर रही है, रिपोर्ट आ गया है, जांच में धरा गए हैं, अब देखिए नुकसान भी इकोनॉमी का होगा। लेकिन बॉर्नवीटा को पहले से पता था कि कभी न कभी ऐसा हो तो सकता है, तो शुगर कंटेंट क्यों ज्यादा रखा जा रहा है। इसी के साथ उसमें क्या होता है, अलग अलग तरह के फ्लेवर मिलाए जाते हैं, आप मार्केट में देखते होंगे। अब ये क्यों होता है, क्योंकि इसके वजह से आपको ये स्वादिष्ट लगता है, इसका टेस्ट बढ़ जाता है। और फिर चीनी किसे नहीं पसंद है, ठीक है, मीठा जैसा ही आपको लगेगा आप चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होंगे, आप उसे खाने के लिए जाएंगे। और चीनी मान लीजिए आप एक उम्र तक आ गए, तब तो हो सकता है थोड़ी सी मिठाई से आपको नापसंदगी हो जाए, आपने खा लिया चलो ठीक है तो कुछ और खाते हैं। लेकिन बच्चों के लिहाज से सोच के देखिए, बच्चों को चीनी दिया जाए, बच्चों को मिठाई दिया जाए, वो कहते हैं ना बच्चों को जैसे ही आप मिठाई देंगे ना उसके बाद उसकी बाँछें खिल जाती है, एकदम खुश हो जाता है उसका मन कि चलो मिठाई खाने का मौका मिल गया। और लगातार अगर वो उसमें चीनी की क्वांटिटी जो है, शुगर की क्वांटिटी वह ज़्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है उसके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है, उसके हार्ट के लिए भी ये बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है। तो यही बातें जो है उस वीडियो के माध्यम से इस यूट्यूबर ने, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने एक वीडियो बनाया था। हालांकि बाद में इस पर बहुत दबाव वगैरह पड़ा और वह वीडियो यूट्यूब से इसने डिलीट कर दिया। इसलिए अभी अगर आप ढूंढने जाएं आज मेरे लेक्चर देखने के बाद, तो ये वीडियो आपको नहीं मिलेगा, यानी कि इसका मूल वीडियो आपको आज यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, अब एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन इस संबंध में बहुत सारे अन्य जो है, जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, हेल्थ के लेकर के जो एक्सपर्ट हैं, वो बताते रहते हैं, आपको मिल जाएगा। जब ये मामला आया था उसी समय क्या हुआ था, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस पर संज्ञान ले लिया और इस पर काम करना शुरू कर दिया था। और फिर उसी समय इस कंपनी को नोटिस भेज दिया गया था। देखिए उस समय के न्यूज़पेपर में ये सारा चीज जो है बॉर्नवीटा को लेकर के आया भी था, ठीक है, कि किस तरह से वीडियो बनाया गया और यहां पर शुगर को लेकर के बात किया गया था, ठीक है। अब ये लेकिन आपको नहीं मिलेगा। इस विवाद के बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बॉर्नवीटा बताने वाली जो कंपनी है उसको एक नोटिस भेजा गया था और नोटिस के तहत कहा गया था कि अधिक मात्रा में जो चीनी है, प्रति 100 ग्राम में 37.4 ग्राम जो है वह चीनी की बात की गई और ऐसे तत्व शामिल किए गए जो स्वास्थ्य मापदंड का उल्लंघन करते हैं। यह मामला सामने आया था। इसीलिए यहां पर मैंने दो चीज कहा, एक तो मैंने कहा स्वाद को लेकर के, यानी कि शुगर को इसलिए डाला कि टेस्ट बढ़िया हो जाए, लोग उसके प्रोडक्ट को खरीदे। दूसरा भ्रामक विज्ञापन, मैंने तस्वीर दिखाया था ना यहाँ पर, किस तरह से वो बच्चा जो है झूम रहा है। अब कोई भी बच्चा इसको देखेगा, मान लीजिए इसको ये प्रोडक्ट देखेगा, अब वो बच्चा छोटा सा बच्चा है, 5 साल का है, 7 साल का है, 10 साल का है। अब इस तरह के ऐड टीवी पे चलाए जा रहे हैं कि वो बच्चा स्कूल गया, उसको सभी तंग कर रहे हैं, सभी छेड़ रहे हैं कि तुम दुबले पतले हो, या उसको अच्छा मार्क्स नहीं आया है, ग्रेड नहीं आया, वो परेशान है। अचानक से घर जाता है, घर में उसके मम्मी को कोई पड़ोस की आंटी बताते रहती है कि अरे मेरे मुन्ने का तो इसीलिए मार्क्स ज़्यादा आया है, अच्छा ग्रेड है, या उसका शरीर इसीलिए तंदुरुस्त रहता है, खेलने में इसीलिए ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वो बॉर्नवीटा पीता है। अब उसकी मम्मी को भी लगा और उसके बच्चे को भी लगा कि बॉर्नवीटा इसे भी पीना चाहिए। तो एडवर्टाइजमेंट ये दिखाया गया और ये एडवर्टाइजमेंट जो है, जितने भी आप मूवी देखते होंगे टीवी पे या सीरियल्स देखते होंगे, न्यूज़ चैनल, उसके बीच बीच में ये एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाया गया। पूरा फैमिली उस न्यूज़ को कंज्यूम कर रही है, लगातार बार बार देख रही है, बार बार देख रही है, ठीक है। अब उसको देखते हुए वह समझ बैठी है कि हाँ, बच्चे को तंदुरुस्त होना है, अच्छा ग्रेड लाना है, तो उसके लिए एक ही कारगर उपाय है कि आप भाई बॉर्नवीटा पी लो, हॉर्लिक्स पी लो या इस तरह के पेय पदार्थ पियो। अब समझ गए, इसी को कहते हैं भ्रामक विज्ञापन करना, ठीक है। यानी कि वो गलत नहीं होता है, ध्यान रखना है, भ्रामक विज्ञापन का मतलब ये नहीं होता है कि विज्ञापन गलत है, बल्कि उसको बढ़ा चढ़ा करके दिखाना, ठीक है। जिस तरह से एकदम कहते हैं कि 100% गारंटी है कि आप जो है IAS बन जाएंगे, बहुत सारे लोग कहते हैं, तो इस तरह की चीजों पर एक्शन लेना,
ठीक है, कि इसकी गारंटी 100% कैसे दिया जा सकता है। तो इन्हीं चीजों को लेकर के कहा गया। दूसरा, पैकेजिंग को लेकर के बात किया गया, मैंने दिखाया अभी, लेवल को लेकर के भी बात किया गया कि इन सभी चीजों की आपको समीक्षा करना होगा। बॉर्नवीटा कंपनी की तरफ से भी जवाब दिया गया है, लेकिन ध्यान रखिए जवाब क्या दिया गया है इसको समझना है। जो पक्ष बॉर्नवीटा कंपनी का रखा गया है वह पक्ष उस बात को संतुष्ट नहीं करता है जिसको लेकर के सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है। सरकार ने कंटेंट को लेकर के कहा है, सरकार ने यह कहा है कि आप जो चीजें ले रहे हैं जिससे आप बॉर्नवीटा तैयार कर रहे हैं उसमें शुगर की मात्रा ज्यादा है। लेकिन यहां पर जो पक्ष रखा गया है बॉर्नवीटा का, इन्होंने कहा देखिए बॉर्नवीटा हैज एंजॉयड द लव एंड ट्रस्ट ऑफ कंज्यूमर्स फॉर ओवर 7 डेकेड्स। पिछले 7 दशक से जो हमारे कस्टमर हैं, जो हमारे ग्राहक हैं, उनसे मुझे बहुत प्यार मिला है, विश्वास मिला है। ये कंपनी ये सारी चीजें कह रही है, फिर ये कह रही है कि हम क्या क्या मिलाते हैं, विटामिन ए, सी, डी, आयरन, जिंक, कॉपर, और ये सारी चीजें ये बता रहे हैं, ठीक है। और फिर इनका ये कहना है कि हम जो भी चीजें करते हैं वो बहुत साइंटिफिक मेथड से कहते हैं, ये सारा चीज कहा जा रहा है। और ये सारी चीज कहते हुए कि कोई शिकायत है, ईमेल आईडी वगैरह भी जारी किया गया है। सरकार का जो पक्ष है उस पर जाकर के बहुत अधिक बात नहीं किया गया है, इसलिए आगे क्या होगा इस पर आपको देखना होगा कि क्या ये कंपनी सुधार करती है, क्योंकि सरकार तो अभी फिलहाल कह ही दी है कि आपको इसे अनलिस्टेड करना होगा ई कॉमर्स कंपनी को, तो अब आपको वहां पर ये नहीं दिखेगा जल्दी। सरकार के नए दिशा निर्देश जो है आप देखेंगे यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा जारी किया गया है टू ऑल ई कॉमर्स कंपनीज, ध्यान रखना है, ऑल ई कॉमर्स कंपनीज को लेकर के यहाँ ये किया गया है। और यहाँ कहा गया है एडवाइजरी टू ई कॉमर्स कंपनीज फॉर रिमूवल ऑफ ड्रिंक बेवरेजेस इंक्लूडिंग बॉर्नवीटा फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ हेल्थ ड्रिंक्स। ओके, इसको लेकर के ये जानकारी यहाँ पर ये नोटिफिकेशन दिया गया है। अब यहाँ पर हम ये समझते हैं कि ये जो हेल्थ ड्रिंक होता है इसका स्वास्थ्य पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। देखिए, हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारी का खतरा आपको इससे उत्पन्न हो सकता है। यानी कि इसमें जो चीज़ें मिली हुई रहती है, जिससे ये मिलकर के, जिस एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ था, खास करके शुगर की मात्रा को लेकर के जो मैंने बात कहा, तो उससे क्या, मैंने पहले भी कहा था कि हार्ट अटैक की समस्या बन जाती है। आजकल आप देख भी रहोगे बहुत सारे लोग जो हैं जिम करते करते और हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई, अचानक से गिरे और मर गए डांस करते हुए। इस तरह के बहुत वीडियो आ रहे हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा ना कि आप देख रहे होंगे कि ये लड़का तो रेगुलर डांस करता है, आप यूट्यूब वगैरह पर उसके लगातार वीडियो देखते होंगे, आप ये देखते होंगे ये एक्टर तो बहुत अच्छा है, इसकी बॉडी वगैरह है, पूरा स्वस्थ दिख रहा है, फिटनेस है इसका अच्छा। देखिए, फिटनेस होना और फिटनेस दिखना इसमें 2 अलग अलग बातें हैं, ठीक है, तो इसको भी एक समझने की जरूरत है। दूसरी बात क्या है कि वह, जैसे मैंने कहा, सप्लीमेंट को लेकर के, ठीक है, अब वो व्यक्ति मान लीजिए लगातार खेलता है या जिम जाता है और वह गलत हेल्थ ड्रिंक ले रहा है, प्रोटीन गलत ले रहा है, तो लंबे समय पे क्या होगा, वह कहीं ना कहीं उसका ब्लड प्रेशर पर इसका असर पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो एक्टिविटी तो कर रहा है जिम जा करके, तो ब्लड प्रेशर उससे प्रभावित होगा। दूसरी बात, उसका किडनी पे इसका इफेक्ट पड़ेगा, तो संभव है किडनी के कैंसर से भी वो प्रभावित हो जाए, वहां कैंसर हो जाए, तो इस वजह से उसे लंबे समय में परेशानी हो सकता है। शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज का खतरा तो निश्चित तौर पर बनेगा। आप जानते हैं भारत को डायबिटीज कैपिटल कहा जाने लगा है वर्ल्ड में, तो इसकी वजह यही जो कहा जा रहा है कि आप तो कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूं, मैं तो अच्छा प्रोडक्ट ले रहा हूं, खा रहा हूं, फिर मुझे कैसे कैंसर हो गया, फिर मुझे कैसे डायबिटीज हो गया, फिर हार्ट अटैक क्यों ज्यादा इतना हो रहा है और कम उम्र के लोगों में हो रहा है, 30-40 साल के लोगों में हार्ट अटैक हो रहा है। तो इसकी वजह कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि हेल्थ ड्रिंक, इंडियंस लोगों को ना हेल्थ ड्रिंक बहुत पसंद आ रहा है, बहुत प्यार करने लगे हैं, है ना, हर मामले में वो इस चीज़ को एंजॉय करने लगे हैं, पीने लगे हैं, और यह शरीर के लिए नुकसानदायक है। बिना सोचे समझे, बिना डॉक्टर की सलाह लिए खुद भी पी रहे हैं, बच्चों को भी पिला रहे हैं, सुबह शाम 3 बार पिला रहे हैं, और इस वजह से देखिए परेशानी हो रही है, ठीक है। दांत में कैविटीज की समस्या, जाहिर सी बात है, चॉकलेट भी वगैरह जब खाते हैं, जिस प्रोडक्ट में शुगर की कैविटी ज्यादा होगा वहां इस तरह की समस्याएं होगी। याददाश्त से जुड़ी मेंटल हेल्थ समस्या होगा, मैंने पहले भी कहा था ऐड को लेकर के, तन की शक्ति, मन की शक्ति, तो मन की शक्ति अगर आएगी, देखिए यहाँ मन कमजोर हो रहा है, यानी कि मेंटल हेल्थ की समस्या यहाँ उत्पन्न हो रही है। अधिक मात्रा में चीनी से व्हाइट ब्लड सेल्स कमजोर हो सकता है, और इससे जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता है बीमारियों से लड़ने की, वह कमजोर हो जाएगा। तो माँ बाप की शिकायत होती है कि बच्चों के लिए मैं सारा काम कर रही हूँ, मम्मी कहती है हमेशा, है ना, अच्छा प्रोडक्ट दे रही हूँ, पता नहीं हमेशा क्यों बीमार पड़ जाता है, क्योंकि आपने जो हेल्थ ड्रिंक उसके लिए चूज किया है, उसको लगातार आप दे रही हैं, वही सही नहीं है, तो उसको समझना पड़ेगा। अल्जाइमर जैसी गंभीर बीमारी की भी यहाँ पर खतरा होने की बात की जा रही है, इसीलिए इन सब चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। हेल्थ ड्रिंक कंपनियों का भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान, अब मैंने पहले भी कहा था, देखिए कि सरकार इसे कह रही है कि आप ई कॉमर्स साइट से इसे हटाइए, तो जो ई कॉमर्स वाली कंपनी है उनके लिए भी तो नुकसानदायक बात हो सकता है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी है, वहां से चीजें बिकेगा, उनको भी पैसा मिलेगा। दूसरी बात, ये जो कंपनी है
हेल्थ ड्रिंक उसके लिए भी नुकसानदायक है। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में लोग इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। भारत में ये लगातार ये रिपोर्ट आते रहता है कि लोग मेडिकल स्टोर पे गए और वहाँ जाकर के सीधे चीज़ें खरीद लेते हैं, डॉक्टर से पूछने की आवश्यकता नहीं है, खुद से ही डिसाइड कर लेते हैं। विज्ञापन देख करके चीज़ें सेलेक्ट करने की भारतीय लोगों की आदत है, ऐसा माना जाता है। विभिन्न रिपोर्ट इस तरह की चीज़ें कहता है, कई सारे रिपोर्ट आप देखेंगे संस्थाओं का इस तरह से कहा जाता है, और यही जो है निश्चित तौर पर नुकसान डालता है हेल्थ पे। लेकिन ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्या योगदान देता है? अब इस तरह की हेल्थ ड्रिंक्स है, ज़्यादा बिक रहा है तो अर्थव्यवस्था के लिहाज से तो देखिए वो अच्छा है। दो शब्द होता है, एक होता है आर्थिक समृद्धि और दूसरा होता है आर्थिक विकास। तो देखिए इस तरह के हेल्थ ड्रिंक्स जो है भारत के आर्थिक समृद्धि के लिए तो अच्छा है, लेकिन भारत के आर्थिक विकास के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि आर्थिक विकास एक बहुत बड़ा सेट है, इसके अंदर स्वास्थ्य भी आ जाता है। तो जो चीज आप कंज्यूम कर रहे हैं उससे धन तो हो रहा है आपको, ठीक है, अर्थव्यवस्था को मुनाफा तो हो रहा है, लेकिन नागरिकों के लिए, निवासियों के लिए उसके हेल्थ पे बुरा असर डाल रहा है, इसीलिए यहाँ पर विकास नहीं हो रहा है। तो ये पूरा एक मामला होलिस्टिक है, ठीक है। समग्रता से अगर काम करना पड़ेगा तो आपको पूरी तरह से चीजों को समझना पड़ेगा। एक मार्केट स्टडी के अनुसार इंडियन एनर्जी ड्रिंक और स्पोर्ट्स ड्रिंक का वर्तमान मार्केट 4.7 अरब डॉलर है। डॉलर, वो भी अरब में 4.7। समझ रहे हैं कि कितनी बड़ी मार्केट है, कितनी बड़ी इकोनॉमी इसकी हो चुकी है। और निश्चित तौर पर ये झटका लगने वाला है जब गवर्नमेंट के द्वारा ही, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये कह दिया गया। लेकिन गवर्नमेंट समझ रही है ना कि अर्थव्यवस्था का इतना नुकसान होगा, फिर भी गवर्नमेंट रिस्क ले रही है ना। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ सिर्फ समृद्धि नहीं चाह रही है, आर्थिक विकास चाह रही है ना। हेल्थ के लिए, आपके लिए सोच रही है गवर्नमेंट। वर्ष 2028 तक 5.71% की CAGR ग्रोथ के साथ बढ़ने की संभावना इसकी बताई जा रही है। यानी कि ये मार्केट, हेल्थ ड्रिंक का मार्केट जो है उसके बढ़ने की संभावना बताई जा रही है, ठीक है। अब इस पर एक संभावित प्रश्न है, वह प्रीलिम्स के स्तर का है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें, मतलब जो गलत कथन होगा। देखिए, इस आयोग का गठन बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत किया गया। ये आयोग बाल अधिकारों की सार्वभौमिकता और गैर उल्लंघनीयता के सिद्धांत पर बल देता है। कथन ए और बी दोनों सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस चार में से कोई एक ही सही होगा। जो भी आपको सही लगे उसका चयन करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि क्या जब आप भी छोटे थे तो क्या आप भी बॉर्नवीटा पिया करते थे, हॉर्लिक्स पिया करते थे, और जब आज इतने वर्षों बाद आप ये सुने हैं तो आप चौंक गए, आपको अपनी स्वास्थ्य की फिक्र होने लगी। ठीक वैसे ही जैसे हम सभी मैगी खाते थे, लेकिन जैसे ही मैगी को लेकर के खबर आया, सभी ने हाय तौबा कर लिया था मैगी से लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है। आप ये भी बताइए कि क्या आपके घर में कोई बच्चा है जिसे आप इस तरह के हेल्थ ड्रिंक्स देते हैं? अगर देते हैं तो फिर क्या आप करने वाले हैं? आज से फिर कंटिन्यू रखेंगे या बंद करने वाले हैं? जो भी आपके विचार हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।